ज्यादा जोर देता है, सबसे ज्यादा इस्लाम जोर देता है तालीम पे। तो तालीम तो वो लोग भी हासिल करता है जो डकैती चोरी करता है। वो तालीम सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ साक्षर होना या सिर्फ शिक्षित होना, सिर्फ एजुकेटेड होना कमाल नहीं है, बल्कि अच्छी तालीम, मजहबी तालीम, इंसानी तालीम, मॉरल एजुकेशन, ये जरूरी है। तालीम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चा पढ़ता है, वो उसमें पढ़ता है कि ये आसमान क्या है, जमीन क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या है, गैस क्या है, ये लोहा क्या है, मिट्टी क्या है, ये धात क्या है, ये सब पढ़ते हैं। मगर उसमें ये एजुकेशन है कि हमको जीना कैसे है, मरना कैसे है, बड़ों से बात कैसे करनी है, माँ के सामने बैठना कैसे है, धर्मगुरु का सम्मान कैसे करना है, पड़ोसी की आबरू कैसे रखनी है, सफर के साथी का एहतराम कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या हराम है क्या हलाल है। ये है फिजिक्स में, ये है केमिस्ट्री में, ये है बायोलॉजी में, ये है जूलॉजी में नहीं है। उसमें तो सिर्फ लोहे की बातें, गैस की बातें, सितारे की बातें, आसमान की बातें, मिट्टी की बातें, जंगल की बातें, जानवर की बातें, जानवर दूध कैसे देती है, जानवर दूध कैसे देता है, ये जानवर चारा कैसे खाता है, ये ऊंट कैसे 10 दिन का पानी अपने पेट में लेके चलता है, ये सारी बातें हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में। ये पौधा कैसे निकलता है, ये पौधा कैसे हंसता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, ये सारी बातें उसमें हैं। बाकी तो कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे पाखाना करें, कैसे पेशाब करें, कैसे नहाएं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे इज्जत से रहें, कैसे लेटें, कैसे जागें, कैसे बिजनेस करें, कैसे खेती बाड़ी करें, कैसे तिजारत करें, कैसे बहैसियत बाप रहें, कैसे बहैसियत बेटा रहें, कैसे बहैसियत शौहर रहें, कैसे बहैसियत बीवी रहें, कैसे बहैसियत औलाद रहें, कैसे बहैसियत वालिदैन रहें, कैसे बहैसियत हाकिम रहें, कैसे बहैसियत महकूम रहें, राजा बने तो कैसे रहें, रियाया रहें तो कैसे रहें, अमीर रहे तो कैसे रहे, गरीब रहे तो कैसे रहे, हाकिम रहे तो कैसे रहे, महकूम रहे तो कैसे रहे। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, अगर आर्ट ऑफ लिविंग और जीने का तरीका, सलीका हयात अगर कोई मजहब देता है तो वह मजहब इस्लाम है। अगर कोई जात है तो वह जात मोहम्मद अरबी की जात गिरा, और उसी पैगंबर आजम को हम पढ़ते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। सरकार की नात सुन लेना और है, हुजूर की बात सुन लेना और है। नात सुनने से मजा मिलता है और हुजूर की बात सुनने से तकदीर संवर जाती है, आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। ये विडंबना है कि हमने बात छोड़ दी और सिर्फ उनकी तारीफ और नात लेके हम बैठ गए। आज ये कॉन्फ्रेंस थी, मुशायरा बन गया। इसको आज आने वाले दिन में कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेगी, ये कव्वाली की महफिल रहेगी। जब नात ही सुनेगा तो बोलेगा इससे अच्छे नात वो कव्वाल गाता है जो हारमोनियम और तबले के साथ गाता है, तो क्यों नात ही सुननी है तो उससे सुन लेंगे। ऐसी इलाके में अब तकरीर की जगह शेख चिल्ली आ रहा है, मौलाना भी कॉमेडी ही करेगा, लतीफा छोड़ेगा, तो तुमसे अच्छा लतीफा तो शेख चिल्ली बोलता है, इसलिए तुमसे बेहतर है वो। अब वो आ रहा है, कसूर मेरा है कि मैंने कुरान नहीं बताया, मैंने हदीस नहीं बताया, मैंने कॉमेडी सुनाया, तो हमसे अच्छी कॉमेडी जो सुनाता है उसको पब्लिक बुला रही है। इसलिए अपना एहतराम करने के लिए जुमा के दिन पब्लिक को हदीस सुनाइए, जुमा के दिन को अल्लाह का कलाम सुनाइए। महफिलों में कुरान में क्या कमी है कि हम किसी दूसरों की बातें बताएं, हम कोई लतीफा का सहारा लें, हम किसी कॉमेडी का सहारा लें। मुसीबतों की कीचड़ में हौसला देता है अल्लाह का फरमान, और दौलतों के अंबार पे फिरौनियत से बचाता है हमें अल्लाह का कलाम। हर दर्द की दवा है इस्लाम में, हर मसले का हल है इस्लाम में। कोई इसको सीखे तो सही, कोई पढ़े तो सही। इसलिए बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आधा घंटा डेली कुरान पाक की तफसीर और तर्जमा पढ़े। आपका बच्चा 5 घंटा पढ़े स्कूल में, लेकिन स्कूल से जब वापस आए, हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने उस बच्चे को पंजाबी कुर्ता पायजामा पहना के उसको मस्जिद जोहर में 10 मिनट के लिए लेके जाइए और कहिए कि स्कूल के टाइम में स्कूल का यूनिफॉर्म
पैंट शर्ट पहना वहां का, अब यहाँ वहां से आने के बाद इस्लामिक यूनिफॉर्म पहनना है, अब मस्जिद जाना है। फिर वहां से आए, असर में इस्लामिक यूनिफॉर्म पहन के मस्जिद जाए, स्कूल में 5 घंटा पढ़े और जोहर असर मगरिब इशा में मस्जिद न जाए, तो वही बच्चा पढ़ने लिखने के बाद वो अपने माँ बाप को उल्लू, बेवकूफ, रस्टिक, विलेजर, देहाती, दकियानूसी और रिवायती मजाज का एक खालिस देहाती आदमी समझेगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को 5 घंटे स्कूल भेजा और वहां से आने के बाद उसको इस्लामिक ड्रेस में मस्जिद भेजा 10 मिनट के लिए जोहर में असर में, आप उनको बोले कि 5 घंटे वहां और 5 घंटे घर में ट्यूशन पढ़, कोचिंग में पढ़ और मास्टर को ट्यूटर रखवा के पढ़ा, और उसी दरमियान जहां 10 घंटे पेट के लिए पढ़ाई करेगा, वहीं 10 मिनट मुस्तफा की हदीस इमाम साहब के हुजरे में जाके सीख ले, ताकि जन्नत जाने में ये हदीस उसका साथ दे। जब दुनिया के लिए 10 घंटे पढ़ सकता है तो जन्नत के लिए 1 घंटा जरूर निकाला जा सकता है। तो फिर वह बच्चा डीएम बनने के बाद बाप को जाहिल, अल्लड़, गवार उसके नहीं कहेगा, बल्कि डीएम बनने के बाद भी वह बाप का पांव चूमेगा, कहेगा यहां से जन्नत की खुशबू आती है। वो अपनी माँ की पेशानी को चूमेगा, वो अपने बाप से जुड़ा रहेगा कि हम चाहे डीएम बने मगर मेरा मुरब्बी, मेरा पैदा करने वाला मेरा बाप तो यही है। अगर ये पैदा नहीं करता तो फिर आज हम इस ओहदे पे कैसे जाते। असल बुनियाद तो यही है, इसी ने मुझको जन्म दिया है और अपने खालिक और अपने मालिक जो माँ बाप के जरिए जन्म दिया है, उस खालिक मालिक की इबादत करेगा। बोलेगा डीएम बना, पैसा कमा के पेट पालना है, और ये नमाज पढ़ने के बाद, सजदा करने के बाद, अपने रब को पहचान कर मरने के बाद रब की जन्नत जाना है। जिस तरह दुनिया में खेती घर में चल के नहीं आती, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे खेत जाना होगा, मुझे दुकान में 8 घंटे बैठना होगा, मुझे स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है तो घर में बैठ जाइए, अल्लाह रोजी देगा और जरूर देगा। मगर आप इतने चालाक और होशियार हैं दुनिया के बारे में कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अगर हल नहीं चलाएं, उसमें रोपा नहीं करें, बीज नहीं डालें गेहूं का भी नवंबर दिसंबर में, तो फिर मार्च अप्रैल में कहां से गेहूं काटेंगे। अभी तो जाना होगा, खेत में हल चलाना होगा, मजदूर रखना होगा, काम करना होगा। अभी तो सुबह हुई दुकान जाना है, 10 घंटा बैठना है, तब पैसा लेके शाम में घर आएंगे। घर में नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह साख है, रोजी देने वाला है, हम दुकान में क्यों जाएं, शाम में पैसा चल के आ जाएगा। नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल बेवकूफ पागल आदमी भी होशियार है। नहीं, देने वाला है अल्लाह, मगर दुकान तो जाना होगा, नौकरी तो करनी होगी, रात भर फैक्ट्री के सामने लाठी लेके दरबानी करनी होगी, तब 10,000 रुपए महाना महीने के आखिर में मिलेगा और बाल बच्चे खाएंगे। तो जिस तरह ये गिरह बांध लिया आपने, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत खलियान दुकान जाना होगा, ये भी बच्चों की गुट्टी में पिला दे कि दुनिया में तो रोटी के लिए जरिए का इस्तेमाल करते हुए दुकान मकान जाना होगा, तो जहां खरबों साल की जन्नत में रहना है, उस जन्नत के जाने के लिए ये नहीं बोलना होगा अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत दे देगा। तो जब यहां अल्लाह रोजी देने वाला है मगर 8 घंटे दुकान और खेत में जाना होगा, ये भी ब्रेन में रखना होगा कि अल्लाह रोजी देने वाला है तो खेत में जाना है, रोजी मिलेगी। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, गुनाह माफ करने वाला है, मगर 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। जिस तरह रोजी के लिए दुकान जाना है, उसी तरह जन्नत के लिए हमें मस्जिद जाना होगा। ये बात जब दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर ये बच्चा नौकरी भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, बिजनेस भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, ये खेती बाड़ी भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इस नमाज रोजा सब छोड़ करके 2 रोटी हासिल करने के लिए चक्कर में पागल हो जाएगा और फिर कोई मुसीबत और संकट और तकलीफ आ गई तो बोलेगा मुसलमान होने की सजा मिल रही है, 10,000 लोग मर रहे हैं, ये हमारे मुसलमान होने की सजा है। अब जब इस्लाम नहीं सीखेगा तो कोई मुसीबत आई तो काफिर हो जाएगा। इस्लाम नहीं सीखेगा, पैसा मिला, मालदार हुआ तो उसका लिबास, उसका जोग्राफिया, उसका चेहरा सब बदल जाएगा, तो भी काफिर हो जाएगा। हदीस में आया है, सुनिए गौर से, कुरान पाक का तर्जमा आला हजरत ने लिखा है कंजुल ईमान, उसमें जो हाशिया है, जो तफसीर है खजाइनुल इरफान, वो हुजूर अल्लामा सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। उसी तफसीर में एक जगह एक हदीस पाक लिखी हुई है। वो हदीस पाक ये लिखी हुई है कि कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन हैं, अगर वो गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कुछ लोग गरीब हैं तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अब वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। या अब
अब किसके हक में मालदारी बेहतर है कि मालदार रहा तो मोमिन रहेगा, और किसके हक में गरीबी बेहतर है कि गरीब रहा तो मोमिन रहेगा, ये मालदार बना तो काफिर हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। Nobody knows what will happen tomorrow। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग सुन्नी थे, बाद में देवबंदी हो गए। बहुत सारे लोग मस्जिद में तकबीर के वक्त में हय्या सलाह पे उठते थे, अब उसके कुछ दिन के बाद बदल गए, सोच बदल गई। अब बैठने वाले को बाजू पकड़ के उठा था, उठो रजा खानी है, अहमद रजा खां का मानने वाला है, उठो पहले से तकबीर सुनो, सब बंदी करो, सब बंदी दुरुस्त है। 25 साल तक सुन्नी बन के रहा, न जाने किस डाइन, किस कातिल, किस जोकर की सोहबत मिली कि अब वह सीधे आला हजरत को गाली देने वाला बन गया। पहले सुन्नी था, फातिहा मिलाद तोशे कादरिया खाता था, फातिहा मिलाद करता था, लेकिन किसकी सोहबत मिली? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, वहां से लौट के आके फातिहा मिलाद, चादर, गागर, संदर, यह सबको जाहिलों का काम कहने लगा, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। अब वह सीधे देवबंदियों और नजदियों और तबलीगियों की झोली में चला गया। ऐसे तो तमाशा डेली होता रहता है। आजकल एक इंजीनियर चला हुआ है, वो पाकिस्तान का, पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी था, सब हिंदुस्तान के लोग सुन करके उसी की बात मान करके उसी पागल थे। लेकिन जब दुनिया भर के सारे मौलाना ने उसकी गिरफ्त की, खुद पाकिस्तान के मौलाना गिरफ्त की, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसा खतीब इंजीनियर तालिब मिर्जा नहीं है, उनके जैसा इल्म, वो तो ताहिरुल कादरी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। वो इंजीनियर मिर्जा ताहिरुल कादरी इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो उसके पांव की धूल के बराबर नहीं है। ताहिरुल कादरी वो लॉ में उन्होंने पीएचडी किया है। ताहिरुल कादरी इस्लामियात में डॉक्टरेट करके वो लॉ कॉलेज का प्रोफेसर रहा है। वहां उन्होंने पाकिस्तान में एक उसकी हैसियत थी, वो उनकी तकरीर जाहिल नहीं सुनता था। और हम जाहिर सी बात है, जो कुछ नहीं जानता है, जो कॉमेडी बोलेगा, जो किस्सा कहानी बोलेगा, वो तो देहाती तो सुन लेगा, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जो इस्लाम का मालूमात का कीड़ा है, वो उसके सामने एक जाहिल गंवार आदमी उसको एड्रेस कर पाएगा, उसको खिताब कर पाएगा? कौन कहता है कि आजकल मौलवी ढेर हो गए? मौलवी ढेर हो गए, मगर कूड़ा करकट की तरह ढेर हो गए। अच्छा मौलवी नहीं मिलता है। मस्सा मौलवी वो है जो जुमा के दिन आधा घंटा खिताब करे तो इस्लाम समझा, जिसकी जबान शुश्ता हो, जिसकी मालूमात गहरी हो, जो इस्लाम की दावत को माहौल के हिसाब से कायदे से समझा सके। ऐसा कहां है? लाखों में कोई मौलवी नहीं मिलेगा। बस वही एक किस्सा है, वही एक कहानी है, वही गौसे आजम की एक करामत बयान कर दिया, आधा घंटा निकला, खत्म हो गया। जबकि इमाम को इतना टाइम मिला है मेहनत करने का, एक हफ्ते तक वो आधे घंटे की तकरीर तैयार कर सकता है। 5 आयते करीमा याद कर ले, 5 मुस्तफा की हदीस 7 दिन के अंदर में याद कर ले। फुर्सत कहां है मोबाइल चलाने से, दोस्तों के बीच में गप सड़का करने और गुटखा और वो गुल चबाने से फुर्सत कहां है कि वह कुरान की आयतों को रटेगा, मुस्तफा की हदीस को रटेगा? वरना हर जुमा को सिर्फ 2 आयत पढ़ के सुना दे पब्लिक को, और 2 हदीस मुस्तफा की पढ़ के सुना दे। ये 4 बात में आधा घंटा कैसे निकल जाएगा पता तक नहीं चलेगा। उसे बगैर सर पैर की कहानी की जरूरत नहीं है, उसे वहां जुमा के दिन नात पढ़ने की जरूरत नहीं है। नात पढ़ने के लिए महफिले मिलाद है, और न कि वो जुमा का मेंबर आधा 30 मिनट का टाइम है, अब 15 मिनट नात पढ़ा, 15 मिनट कोई करामत सुना दी, आधा घंटा खत्म। ये उनकी कमजोरी है कि वो पढ़ना नहीं जानता, वो मेहनत नहीं करता है। आज हमारे लोग नहीं जानते इस्लाम, तो अब बताएं कि गरीब घर का बच्चा जिसके पास न ब्रेन है, जिसके पास न अच्छा इल्म है, वो जो मस्जिद के मेंबर पे खिताब करेगा एक अरबपति के सामने, अरबपति के नजदीक उसकी बात का क्या असर रहेगा? अब एक कम पढ़ा लिखा मौलवी जो एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के सामने बात करेगा, और उसके सामने बैठे हुए स्कूल के टीचर हैं, उर्दू जिनकी बड़ी अच्छी है, जो उर्दू के पीएचडी किए हुए हैं, अब वो प्रोफेसर सामने बैठा है, जुमा की नमाज तो पढ़ना मजबूरी है उसकी, अब उनके सामने एक बोका मौलवी खड़ा हो गया, अब वो साहब इधर की उधर की बात कर रहा है। वो प्रोफेसर के नजदीक आलिम दीन का क्या एहतराम होगा? वो जो स्कूल का टीचर है, उर्दू पढ़ाने वाला, जो जानता है इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, अब उनके सामने एक गोंगा मौलवी खड़ा हो गया, आधा घंटा वो लतीफा बोलता है, कहानी बोलता है, नात पढ़ता है, जिसकी न जबान सुस्ता है, न वो इस्लाम जानता है ठीक से, बस जो रटा, जो दूसरों से सुना व्हाट्सएप में उसको बोल दिया, काम तमाम अपना काम किया। वो स्कूल के टीचर जो उर्दू के जो कीड़ा है, उसके सामने उसकी क्या हैसियत होगी? एक जो मजदूरी करने वाला बच्चा अगर आलिम बना, तो जो 100 बीघा जमीन का जोतने वाला, जिसका बेटा लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर, उनके सामने उसकी क्या हैसियत होगी? इसलिए इस्लाम समझाने के लिए जरूरत है
कि मालदार लोग गांव के वो अपने बच्चों को आलिम बनाए। जितनी मेहनतें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने पे करते हैं उतनी मेहनतें एक अच्छा आलिम बनाने पे करें, ताकि गांव समाज के लोग ऊपर एक रौब कायम रहे, एक धमक उसकी रहे। वरना मालूम है मजदूर का बच्चा मौलवी बना, 1 मिनट देर हुई तकरीर में ये जमींदार कहते हैं बैठ जाओ, बस हो गई तुम्हारी तकरीर। क्यों? इसलिए कि ये उनकी हैसियत को जानता है। और अगर वो जमींदार का बेटा होता तो किसी की हिम्मत न होती कि उसको रोक दे कि तुमने ऐसा क्यों, चूंकि उसके प्रॉपर्टी का एक धमक होती है, जमींदारी की एक धमक होती है, और फिर इल्म की गहराई की एक धमक होती है। इसलिए हमारा दूसरा तबका कमजोर हो, मगर आलिम वो बने जिसके पास इल्म की गहराई भी ज्यादा हो और खानदानी एतबार से उसके पास अजमत और बड़ाई का भी एक बैकग्राउंड रहे, ताकि पहले लोग तकरीर गौर से सुने, तब अमल तो बाद में होगा। बस सुनेगा ही नहीं तो क्या अमल करेगा? वो पहली बात तो समाअत है, जब वो ठीक से सुनेगा नहीं तो क्या अमल करेगा? इसलिए मालदारों को सामने आना होगा, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने से पहले आलिम बनाना होगा, तब सारे लोग दीन सीखेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मालूम है मुसलमानों का बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, वह इस्लामी तारीख जानने वाला रहेगा। वो पैसे से हटा करके और इमाम की खिदमत करें तो इमाम को, अब इमाम स्कूल का टीचर रहे, इमाम प्रोफेसर रहे, इमाम मास्टर रहे, इमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहे और मस्जिद में इमामत करे। आपको ये ना बोलेगा कि ठीक से बोलना वरना असर से पहले हटा देंगे, मगरिब से पहले हटा देंगे। वो तो स्कूल का टीचर है, 1 लाख महीना वहां से मिल रहा है, वो तो इमामत कर रहा है दिन की खिदमत समझ करके। कोई टीचर क्लास का आदमी हमको जो भगाने की धमकी देता है, इसलिए देता है क्योंकि हम उसके खाने के मोहताज हैं, हम उसके चंदा तनख्वाह के मोहताज हैं, इसीलिए हम हक बोल नहीं सकते और डट के इस्लाम नहीं पेश कर सकते। हमें डर लगता है नमाजी से, हमें डर लगता है मुअज्जिन से, हमें डर लगता है मुक्तदी से, हमें डर लगता है मुतवल्ली से, हमें डर लगता है समाज के लोगों से। अगर फातिहा पढ़ने नहीं गया उस चोर के यहाँ तो फिर वो मुतवल्ली की कान भर के हमें निकालने की साजिश वो रचेगा। इसलिए मैं हक नहीं बोल सकता। अगर चाहते हो कि मस्जिद से हर जुमा के दिन जबरदस्त खिताब नश्र हो ताकि हमारी आने वाली बस में इस्लाम सीखे, उसके लिए मालदारों को सामने आना होगा, अपने बच्चों को मास्टर की तरह, डीएम की तरह, डॉक्टर की तरह आलिम बनाना होगा, पैसा खर्च करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो तेरे बच्चे का लोग पांव भी चूमेंगे, पेशानी चूमेंगे, दुनिया भी मिलेगी और जन्नत भी मिलेगी उसे। अगर इंजीनियर डॉक्टर बना तो खड़े होकर पेशाब करके और इस्लाम की तौहीन करके वो तो जहन्नम चला जाएगा। मुमकिन है कि कुफ्र बके काफिर हो जाए। मगर अपने बच्चों को आलिम बनाए, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, आलिम भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, आलिम भी बनाए, तब पता चलेगा कि सही इस्लाम कौन सिखाता है। और फिर उसके बाद एक धमक होगी उसके बाद कि ताहिरुल कादरी जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उसके सामने अली इंजीनियर अली मिर्जा वो साहब एक छोटा मोटा मौलवी है, ये मौलवी चपर 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 करता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई लगाम तो है नहीं कि कौन मौलवी बनेगा, कौन तकरीर करेगा, कौन नहीं करेगा। भाई इस कंपटीशन पहले पास करो, तब उसके बाद डिग्री मिलेगी, सनद मिलेगी, तब खतीब बनेगा। नहीं, या तो हर जोकर, हर मदारी और हर साहब वह डुगडुगी बजाने वाला जो चाह खड़ा हो गया स्टेज पे। अब कुरान में पढ़ना है, ना हदीस पढ़नी है, ना इस्लाम पढ़ना है, बस जो मन में आया आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास किया और पैसा लिया और चल दिया। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई सनद नहीं है, क्या सर्टिफिकेट नहीं मिली, बगैर ट्रेनिंग के जिसको जो हुआ आ गया। उसके लिए बाज़ाब्ता, उसके लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल रहे, कोड ऑफ कंडक्ट रहे, बाज़ाब्ता एक सनद मिले, उसकी ट्रेनिंग हो, जब वह पास करे तब उसको सर्टिफिकेट मिले कि तुमको खिताब करना है। ऐसा तो कुछ है नहीं, जो चाहा उछल के आ गया, जो चाहा कूद के मस्जिद में इमामत करने लगा। तो उसी तरह से वो इंजीनियर मिर्जा है, अब वो चक्कर 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 करता है। ये करामत वो कैसे, ये झूठा है, ये कहानी है, वो है। ताहिरुल कादरी के एक धमक के सामने पाखाना करेगा वो। मगर मालूम है पूरी दुनिया के सुन्नियों की निगाहों में इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी चंद छोटी सी गलतियों की वजह से साइड हो गया। वो पहले उसका फॉलोवर हिंदुस्तान में लाखों था, लेकिन आज नहीं है। दूसरे लोग भी थे, उसके फॉलोवर लाखों हो गए। हिंदुस्तानी को यह समझना चाहिए कि वह पाकिस्तान के जो भी लोग हैं वो सब आला हजरत के फॉलोवर हैं। दावत इस्लामी का आदमी हो या ताहिरुल कादरी हो, कोई भी हो, वो मानते आला हजरत को। आला हजरत लाहौर में है कि बरेली में है, आला हजरत पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में है। आला हजरत हिंदुस्तान में, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में, ताजुल शरिया हिंदुस्तान में, हुज्जतुल इस्लाम हिंदुस्तान में। जब सारे हिंदुस्तान में है, बरेली हिंदुस्तान में, बरेली मरकज है, फिर पाकिस्तान के इंजीनियर की बात क्यों सुनता है?
जब तुम्हारे पास तुम्हारा रहनुमा है, तुम्हारा मरकज है, फतवा रज़विया है, कंजुल ईमान है, खजानुल इरफान है, ये सारी किताबें मौजूद हैं। पाकिस्तान के सारे मौलवी तो आला हजरत के फतवा रज़विया को पढ़ते हैं और तुम सुन्नी घर में पैदा होके वो इंजीनियर को सुनता है। यही तो है विडंबना कि मौलाना को ना सुन के इंजीनियर को सुन रहा है, मौलाना को ना सुन करके डॉक्टर को सुन रहा है, मौलाना को ना सुन करके वह सलक छाप आदमी को सुन रहा है। वहां तो सवाल आएगा, वहां तो फितना पैदा होगा, वहां तो दिमाग खराब होगा, वहां तो कंफ्यूजन पैदा होगा। तो आलिम की फजीलत हदीस में आई है कि कयामत के दिन आलिम के कलम का इंक शहीदों के खून से जब तौला जाएगा तो आलिम के कलम का इंक शहीदों के खून पे गालिब आ जाएगा।